पिछले वीडियोज में हमने पॉइंट ग्रुप्स के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट ग्रुप्स के बारे में ही देखेंगे जो रह गए थे। हम देखते हैं सी इन्फिनिटी वी पॉइंट ग्रुप। सी इन्फिनिटी वी पॉइंट ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर जो इस तरह के जो पॉइंट ग्रुप हैं, उनके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिटी के अलावा सी इन्फिनिटी एक्सिस और इन्फिनिटी नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स होते हैं। ये जो इस तरह के पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल्स हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इन्वर्जन सेंटर नहीं हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे HX, XCl, Br, I इस तरह से हो सकता है, लीनियर है ये। और इसमें सी इन्फिनिटी एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली जो एक्सिस है जो दोनों एटम्स में से पास होती हुई जा रही है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है और इसमें से ये जो पास होगी ये सी इन्फिनिटी एक्सिस कहलाती है। और इसके अंदर इस एक्सिस के अलावा जो नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, वर्टिकल प्लेन्स, वो इस एक्सिस में इस तरह से पास होंगे और ये भी इन्फिनिटी नंबर इनका होगा, ये वर्टिकल प्लेन्स का। तो इस तरह से इसके अंदर इन्फिनिटी एक्सिस के अलावा इन्फिनिटी नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स भी पाए जाते हैं। इसी तरह का एग्जांपल ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का है, इसमें भी इस तरह की एक्सिस ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स होंगे जो इस एक्सिस के थ्रू पास होंगे। तो ये जो एग्जांपल है ये इस पॉइंट ग्रुप के हैं और इसके जो एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप आर आइडेंटिटी सी इन्फिनिटी इस तरह से। और ये जो ऑपरेशन है इसके अलावा अल्फा इन्फिनिटी जो ऑपरेशन होंगे वो इन्फिनिटी ऑपरेशंस वर्टिकल प्लेन के कारण होंगे। ये है सी इन्फिनिटी पॉइंट ग्रुप, CNH पॉइंट ग्रुप। CNH पॉइंट ग्रुप, इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स आइडेंटिटी के अलावा CN एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन हम जानते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेटेड बाय CN आर CN, CN2, CN3, इस तरह से CNn-1 होंगे। And the operation obtained multiplying by Cn, Cn2, Cn3, इस तरह Cnn-1 by sigma h। ये जो ऑपरेशन Cn एक्सिस से प्राप्त हो रहे हैं उनको सिग्मा h से मल्टीप्लाई करके भी ये ऑपरेशन इसके अंदर होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिनको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप आर आइडेंटिटी Cn, Cn2, Cn3, Cnn-1, सिग्मा h, Cn सिग्मा h, Cn2 सिग्मा h, Cnn-1 सिग्मा h। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। C2H पॉइंट ग्रुप, इसके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो होंगे E आइडेंटिटी C2 एंड सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे वो आइडेंटिटी ऑपरेशन C2 सिग्मा H और सिग्मा H होंगे, ये चार ऑपरेशन होंगे। इसमें भी देखिए ये जो C2 सिग्मा H है इसको हम H2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और H2 ये इन्वर्जन सेंटर के बराबर, इन्वर्जन ऑपरेशन के बराबर ही होता है, इसलिए H2 को हम H2 या C2 सिग्मा H को I इन्वर्जन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Thus the four elements of the point group are identity, C2, inversion and sigma H। एग्जांपल्स देखिए, ये है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसमें देखिए कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं।
इसमें C2 एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, इसमें जो C2 एक्सिस है, देखिए हमें ये वाली एक्सिस लेनी पड़ेगी, जो इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये जो CL है ये यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा और हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन इसका प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल प्राप्त होगा इस एक्सिस से। ये C2 एक्सिस इसके अंदर है। इसके अलावा हमें देखिए कौन सा प्लेन है, सिग्मा H। सिग्मा H ऐसा होगा जो इस C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा कौन सा प्लेन है इसके अंदर, देखिए ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो इसमें सिग्मा H है। तो इसके अंदर आइडेंटिटी के अलावा C2 और सिग्मा H प्रेजेंट है और इसमें जो 4 एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप होंगे आइडेंटिटी C2 I एंड सिग्मा H। देखिए इसका I यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से इससे इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक जैसे एटम्स, एक जैसी सिचुएशन मिलेगी। इसी तरह का एक एग्जांपल और देखिए, ग्लाइओक्सल का एग्जांपल है। इसमें भी इस तरह से बिल्कुल सिमिलर C2 एक्सिस और सिग्मा H मौजूद हैं। ये दोनों इस पॉइंट ग्रुप के एग्जांपल हैं। C3H पॉइंट ग्रुप, C3H पॉइंट ग्रुप में देखिए सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी C3 एक्सिस और सिग्मा H। अब इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे वो आइडेंटिटी ऑपरेशन C3 एक्सिस से C3 और ये जो ऑपरेशन इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा सिग्मा H से रिप्रेजेंट किया है और बाकी जो ऑपरेशंस होंगे वो C3 और सिग्मा H के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होंगे। देखिए C3 और सिग्मा H के मल्टीप्लिकेशन से हमें कौन से ऑपरेशन प्राप्त होंगे, C3 सिग्मा H तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम S3 इस ऑपरेशन से दिखा सकते हैं। C3 सिग्मा H को हम S3 ऑपरेशन से दिखा सकते हैं। इसी तरह से C32 सिग्मा H को हम S35 इससे दिखा सकते हैं। देखिए S35 को हम ऐसे लिख सकते हैं C35 इंटू सिग्मा H5। सिग्मा H5 सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको हम C32 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C35 को। इस तरह से इसको हम S35 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप आर आइडेंटिटी C3, C32, सिग्मा H, S3 एंड S35। इसके एग्जाम्पल देखिए, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड का एग्जाम्पल। इसके अंदर C3 एक्सिस कहाँ से पास होगी, ये एक्सिस जो इस मॉलिक्यूल, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस इस तरह से बोरॉन के अंदर से होती ली जाएगी वो C3 एक्सिस होगी और इसमें जो, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है इसलिए इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इस मॉलिक्यूल में से गुजरने वाला जो प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। तो इस तरह से ये S3BO3 इस पॉइंट ग्रुप का उदाहरण है। ये इस मॉलिक्यूल में इस तरह का पॉइंट ग्रुप होता है। D&D पॉइंट ग्रुप, D&D पॉइंट ग्रुप ये डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप कहलाता है, D&D और DNH। D&D पॉइंट ग्रुप में इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जो सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए वो है आइडेंटिटी के अलावा CN एक्सिस, NC2 perpendicular to CN and equal angle to each other। C2 एक्सिस
एन नंबर ऑफ C2 एक्सिस होनी चाहिए जो CN की परपेंडिकुलर हो और आपस में इक्वल एंगल रखती है। इसके अतिरिक्त S2 है, एन नंबर ऑफ सिग्मा डी डाइहेड्रल प्लेन्स, जिनको अपन ने देखा था प्लेन्स बाइसेक्टिंग बिटवीन द C2 एक्सिसेस। यदि n odd हो, if n is odd, the point group necessarily contains an inversion center। जैसे एग्जांपल देखिए 2D पॉइंट ग्रुप है, 2D पॉइंट ग्रुप इसके अंदर नंबर ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स में होंगे वो होंगे आइडेंटिटी के अलावा C2 एक्सिस 2C2 परपेंडिकुलर टू दिस C2 एक्सिस S4 and 2 डाइहेड्रल प्लेन्स। और जो ऑपरेशंस होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिनको अपन कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप आर आइडेंटिटी C2 2C2 डैश 2C2 डैश इनके द्वारा जो ऑपरेशन है 2C2 डैश और S4 के द्वारा S4 S43 और जो टू ऑपरेशंस जो है वो वर्टी ये जो डाइहेड्रल प्लेन्स है उनके द्वारा इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। D2D पॉइंट ग्रुप देखिए D2D पॉइंट ग्रुप इसका एक एग्जांपल देखिए एलीन इसका एक एग्जांपल है। इसके अंदर ये जो इस तरह से एक्सिस होगी C2 एक्सिस इसमें पाई जाती है जो S4 भी होगी यहीं से पास होती हुई है S4 एक्सिस की होगी और इसमें इस एक्सिस C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर दो C2 एक्सिसेस और होंगी जिनको अपन C2 डैश और C2 डबल डैश C2 दोनों को ही C2 डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये दो एक्सिसेस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें दो डाइहेड्रल प्लेन्स हैं जो डाइहेड्रल प्लेन्स हैं ये इन C2 एक्सिसेस को ये जो C2 डैश एक्सिसेस है इनको इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब इनको देखिए हम कैसे इनको पहचानने के लिए हम देखते हैं कि पहला जो डाइहेड्रल प्लेन है वो contains the 3 carbon atoms and H1 and H2 ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और तीनों कार्बन को रखता है। देखिए इसमें ये जो दोनों हाइड्रोजन है और ये जो 3 कार्बन है ये एक ही प्लेन में है ब्लैक बोर्ड के प्लेन में जैसे और ये हाइड्रोजन ब्लैक बोर्ड के नीचे की तरफ और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। तो जो पहला डाइहेड्रल प्लेन है वो तीनों कार्बन और ये दो हाइड्रोजन उनको रखता है और ये जो हाइड्रोजन है दोनों के बीच से गुजरता है इनके बीच से पास होता है बिल्कुल इनके एंगल बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। और जो दूसरा डाइहेड्रल प्लेन है वो ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनको रखता है और इन तीनों कार्बनों को रखता है और इन दोनों ये जो हाइड्रोजन है 1 और 2 इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। इस तरह से ये जो है ये D2D पॉइंट ग्रुप रखता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि C एंड V पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं। इसके अंदर हमने C V पॉइंट ग्रुप देखा और C एंड H पॉइंट ग्रुप जिनके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन पाया जाना जरूरी है और हमने D एंड D डाइहेड्रल प्लेन्स वाले पॉइंट ग्रुप के कुछ उदाहरण देखे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।